मिसलेनियस में 7 का सेकंड पार्ट देखो। हाँ यहाँ पर ऊपर आपको दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दी हुई है आपको, है ना, ये वाली, ये दी हुई है मैट्रिक्स आपको इस तरीके से, है ना। अभी को देखो कह रहा है इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ एबव 3 कमोडिटीज वह 2, 1 और पैसे, ये तो है कॉस्ट, और यूनिट सेल ये है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब पूछा गया प्रॉफिट। एक बता, अगर इसकी एसपी ये है, सीपी ये है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 250 माइनस 2 मतलब कि 0.50 हाँ जी फॉर द फर्स्ट कमोडिटी, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है ना। सेकंड के लिए 1.5 और 1, तो प्रॉफिट कितना हो गया? वही सेम पॉइंट 1 और 50 पैसे, तो भी प्रॉफिट कितना हो गया? 0.50। भी सेम अब मल्टीप्लाई करके टोटल निकालो। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, है ना। फर्स्ट हाँ तो क्या है ये वैल्यू देखो, 10,000 इंटू 50 पैसे, मतलब कि कितना हो गया हमारे पास? 5,000 यस। मतलब इस मेथड से हो जाएगा या फिर हम पहले वो नहीं, आप अलग अलग भी मैट्रिक्स कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो, पहले टोटल एसपी टोटल सीपी फिर माइनस कर सकते हो। मैंने डेट प्रॉफिट फाइंड करना, डेट प्रॉफिट निकाल लिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, बात तो एक ही होगी ना। ठीक 2000 का अच्छा करेंगे तो 1000, ठीक और ये करेंगे तो 9000। 9,000 फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का करेंगे तो ये आएगा 3000, और 10,000 यहाँ आएगा आपके पास कितना? 10,000, है ना। 4,000 हाँ जी और यहाँ आपके पास आएगा 8,000 का 4,000। तो टोटल वैल्यू होगी मेरे पास यहाँ पे, ये 1000 है, तो ये आ गया 11,000 और 17 15,000 यहाँ आ गया, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका 10। ठीक है, क्या देखो यही आंसर है क्या इसका? 15,000 17,000 चेक करना है। हाँ जी सेम बस, ठीक। और बताओ, और क्या डाउट बस यही था है? अब चैप्टर 4 देखें। चैप्टर 4 में की 4.1 कर ली, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर हो गई चांस अब जो हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं ना, इसका एक एप्लीकेशन है छोटा सा, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ कि हाफ, और ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना। वो कहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्मूला बना है ना, ये एक्चुअली यहाँ से बना है। ठीक है, तो वो क्या था, बोल रहा है ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और ये तीसरा पॉइंट। तो आप इसको इसे लिखेंगे x1/1 x2/2 x3/3 1/1 और हाफ। तो ये एरिया ऑफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो सिंपल से है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। देखो, आपको 3 पॉइंट दिए गए, आपका एरिया निकालो। ऑब्वियसली हमें क्या करना है, हाफ, और हाफ के साथ 1 0, पहले पॉइंट डाल दो, 6 0 और 4 3, और 1 1 1 लिख के डिनोमिनेटर वैल्यू निकाल दो। अगर किसी वजह से वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, ठीक है, तो उसका मोड लेके हम क्या बना लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे, ये ध्यान रखो। ठीक है, अगर मान लो कहता है कि के की वैल्यू निकालो, और ये एरिया के, एरिया दिया हुआ तो बस ध्यान रखना, हाँ जब जी वो एरिया दिया होगा तो प्लस माइनस लेके चले जाओ, अच्छा ठीक है क्योंकि वो पॉजिटिव है, दोनों पॉसिबल है, तो इस तरह से के की दो वैल्यू पॉसिबल है। हाँ ठीक है मॉड के अंदर ठीक है, तो ये सीखे से। हाँ जी ठीक अब मान लो कहता है कोलिनियर है, कोलिनियर तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी 0 चाहिए। होनी चाहिए तो ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, और सी ए प्लस बी, 1 1 1। या तो इसको यहाँ पे सोल्व कर दो, है ना, एरिया हाँ निकाल दो। अगर एरिया 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर। आप इसका एक्सपेंड कर सकते हो ना, कैसे भी। हाँ हाँ देखो जी कल जो मैंने बताया था ना आपको, वो बताया था एक रो से एक्सपेंड करना, लेकिन ना ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो क्वेश्चन है आपके पास 1 2 3 4 1 0 0 1 2, हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो कल हमने क्या किया था, फर्स्ट रो को ही सोल्व किया, लेकिन हम ना सेकंड रो से भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, थर्ड रो की हेल्प से भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हैं, सेकंड कॉलम भी कर सकते हैं, और थर्ड कॉलम भी कर सकते हैं। मतलब 6 टाइप से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है,
और कहाँ प्लस और कहाँ माइनस आएगा उसके बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ जिसका नाम है माइनर और कोफैक्टर, जो अगला टॉपिक है हमारा। ठीक है, वो क्या चीज है वो देख। अच्छा, जो कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो जैसे इसने ये लिखी है 1 2 3, ये मैट्रिक्स है हमारी। ठीक है, अब मैं पूछूं राइट द कोफैक्टर, देखो यहाँ कोफैक्टर और यहाँ लिख देता हूं मैं माइनस। देखो कोफैक्टर माइनस का मतलब क्या है, जब हम बात करेंगे वन की तो वन जिस रो में कॉलम है ना उसको छोड़ दो, तो क्या दिख रहा है आपको 5 6 8 9। ठीक है ना, 5 6 6 8 8 9। 9, अच्छा, ये कोफैक्टर है। और माइनर है जब वो भी यही है 5 6 8 9, फर्क नहीं है दोनों में। फर्क क्या है दोनों में बताता हूँ। इसको तो हम रिप्रेजेंट करते हैं एम आई जे से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से, लेकिन फर्क होता है सिर्फ माइनस वन की पावर ना, यहाँ पे आई प्लस जे आ जाता है। अब आई प्लस जे का मतलब क्या है और ए आई जे क्या है, देखो इस एलिमेंट की पोजीशन जो है ना वो है स्मॉल ए आई जे। ठीक है, स्मॉल आई आई जे मतलब वन वन। अगर मैं यहाँ कैपिटल ए वन वन की बात कर रहा हूँ तो माइनस वन की पावर जो है ना वो टू होगा, और यहाँ रहेगा 5 6 8 9। ठीक है, और एम वन वन की बात करूंगा तो भी रहेगा 5 6, क्योंकि यहाँ तो आगे है ही नहीं, ये एज इट ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं बात करूंगा ए वन टू की तो माइनस वन की पावर क्या हो जाएगा, ये 3। 3 हो जाएगा। अब थ्री का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये हटा दो, तो यहाँ पर ये सेकेंड रो ऐसे, तो क्या चल रहा है 4 6 7 9, तो 4 6 7, अच्छा, और एम वन टू में भी वही रहेगा 4 6 7 9। कहने का मतलब है देखो यहाँ पर तो ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है। अच्छा, तो मतलब है माइनस क्या एग्जैक्टली कोफैक्टर और माइनर? को फैक्टर है कि उसके को फैक्टर से बनने वाले, जब हम वैल्यू निकालते हैं बड़ी डिटरमिनेंट को छोटी डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना है, तो इससे रिलेटेड को फैक्टर क्या होगा, वो उस रो कॉलम को छोड़ देंगे तो ये बच जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके करस्पॉन्डिंग ए वन वन के करस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, वो को फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, और जो हम अभी तक वैल्यू निकाल रहे थे ना, मैंने आपको बताया था कि चार जगह पर नेगेटिव और पॉजिटिव होता है ना। वो क्यों होता है, वो इसी वजह से देखो, जहां पे आई प्लस जे ओड होगा, ओड कहां पे है देखो, यहाँ पे ओड आएगा क्योंकि वन टू फर्स्ट और सेकंड कॉलम, यहाँ पे आएगा टू वन, यहाँ पे आएगा थ्री टू, यहाँ पे आएगा टू थ्री। इन चार जगहों पे तो अच्छा, नेगेटिव आएगा, बाकी सब पे क्या रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब मान लो ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो मैं निकल रहा हूं पहले आर वन की हेल्प से, फर्स्ट रो की हेल्प से। देखो क्या आएगा, वन, वन के लिए क्या करूंगा बताओ, ये आएगा 5 9 तक, 5 5 45 माइनस माइनस 48। ठीक है, फिर माइनस टू, माइनस टू के लिए आएगा 36 माइनस 4 42, 4 into हाँ, और फिर प्लस थ्री के लिए क्या आएगा, ये आएगा 32 माइनस 75 और 45। 30 ठीक है, 35। अब सोल्व करो जरा इसको, तो 40 माइनस थ्री, 30 माइनस 42 कितना हो गया आपका, माइनस सिक्स, माइनस सिक्स प्लस माइनस टू प्लस 12, और प्लस यहाँ क्या है 7 32 माइनस थ्री, और ये क्या आ गया माइनस के 9, तो ये जीरो आ गया। क्या वैल्यू आ गई हमारी, जीरो। 0। अगर आप कहते हो सर इसको सेकंड रो की हेल्प से निकालो, तो देखो सेकंड रो की हेल्प से कैसे, फोर है, फोर क्या आ जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि इस पोजीशन पे क्या है, कोफैक्टर क्या होगा अच्छा, यहाँ पे, और नेगेटिव। हाँ कोफैक्टर नेगेटिव होगा, तो फोर के लिए देखो क्या होगा, अच्छा फोर पहले कोफैक्टर। छोड़ दो, तो क्या आएगा देखो 2 इंटू नाइन और 8 इंटू थ्री, 18 माइनस 24। अब इसके लिए क्या आएगा, 5 के लिए प्लस, क्योंकि ये टू टू पोजिशन, टू प्लस टू कितना 9। होता है 21, हाँ। तो टू हाँ, के लिए होगा कॉर्नर पॉइंट्स 9 माइनस 21, और फिर माइनस सिक्स के लिए क्या आएगा आपके पास, 8 8 माइनस 14। माइनस 14 अब सोल्व करो उसको, तो 80 माइनस 24 माइनस सिक्स प्लस 20, माइनस 6 प्लस 24। यहाँ आएगा आपके पास 12 12 into इंटू 5 60। माइनस के 60। ओके, हाँ, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा प्लस के 36। तो देखो आंसर यहाँ भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा, सेम 0 वैल्यू आएगी। तो आप किसी भी रो से, कॉलम से भी ले सकते हो, आपको जिसे थर्ड कॉलम से लेके दिखाता,
तो देखो थर्ड कॉलम से अगर निकालू मैं C3 से, तो C3 में देखो क्या है, 3 6 9, 3 6 और 9। ना अब 3 के लिए तो क्या आएगा, प्लस, है ना। पॉजिटिव। इसके लिए माइनस, इसके लिए क्या आएगा, प्लस। अब 3 के लिए क्या है देखो, 32 माइनस 35, ठीक है। 6 के लिए 8 माइनस 14, और 9 के लिए 5 माइनस 8। सोल्व करो इसको। 32 माइनस 13 माइनस 9 माइनस 6 प्लस 36 माइनस 3 माइनस 27। तो आंसर क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ भी जीरो ही आएगा। लेकिन हम अगर हमें चॉइस करनी पड़े तो क्या, कहां से चॉइस करेंगे, हम वहां से करेंगे जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो। क्योंकि अगर ये वैल्यू जीरो हो बाहर वाली, तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है आगे। तो हाँ हम उस रो या कॉलम से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हमेशा जहां नंबर ऑफ जीरो क्या हो, ज्यादा हो। मैक्सिमम। हाँ मैक्सिमम, ठीक है, क्लियर है। माइनस आता है जब आई प्लस जे का सम ऑड हो या और इवन ऑड। हाँ, तो चार पोजिशन बनी ना, देखा जाए तो 1 2 3 और 4, बस 4 ही पोजिशन। और इसमें ना ये जो हम लिख रहे हैं, देखा जाए तो ये 3 क्या है, देखो 3 क्या है इसमें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब A13 है। 6 क्या है मेरा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। 9 क्या है मेरा, थर्ड रो थर्ड कॉलम। थर्ड तो ये जब आई वैल्यू यहाँ पे -3 आई जो, ठीक है ना, -3 और आएगा, तो ये क्या है मेरा A11 को फैक्टर, तो A13 उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर। यहाँ भी क्या किया, उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर, इसके करस्पॉन्डिंग। तो हमने इसको प्लस किया, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। क्या आएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो जब भी ये दोनों सेम होंगे, तो हमेशा क्या वैल्यू निकलती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलती है। लेकिन अगर ये क्रॉस में कर दोगे, एक रो के तो कोफैक्टर और दूसरी रो के एलिमेंट लो लोगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा एक, ठीक है। क्लियर है, माइनस जो का ज्यादा यूज नहीं कैपिटल होता। हाँ जी, जो कैपिटल A13 है वो एक वो बार बताना कोफैक्टर, चाहिए। कोफैक्टर, कोफैक्टर कैपिटल लेटर से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोफैक्टर, स्मॉल लेटर से जो अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एलिमेंट, उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। अच्छा। मतलब कि यहाँ पे अगर 4 है, तो 4 के कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर क्या होगा, वो ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा ना इसके साथ में। ये माइनस तो इसकी वजह से है ना, को फैक्टर की वजह से, ठीक है, एलिमेंट तो 4 ही है। तो अब देखो यहाँ पे माइनस, और इसमें यही रिलेशन होता है, ये ए आई जे एम आई जे के वैसे तो इक्वल होता है, लेकिन फर्क क्या है, सिर्फ -1 की पावर आई प्लस जे में। तो 4 जी पोजिशन को छोड़ के बाकी के लिए सेम होती है। ओके, हाँ जी। तो यहाँ पर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे देखो यहाँ से किया, माइनस को फैक्टर और वेरीफाई, इसका मतलब क्या है, यहाँ क्या क्या देखो 1 1 1 2 1 3, मतलब 1 1 1 2 1 3, मतलब फर्स्ट तो रो ली, और 3 1 3 2 3 3 इसके कोफैक्टर लिए। आई बात समझ। A11 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो 2 -3 और 5, ठीक है जी। इसके जी कोफैक्टर्स क्या होंगे, इसके ये प्लस लगा देता हूँ मैं ऐसे, ये प्लस लगा देता हूँ मैं ऐसे, और ये प्लस लगा, ठीक है। अब इसके साथ कोफैक्टर लिया इसने किसका, 3 1, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या होगा बताओ, इसको छोड़ दे, -3504 है। तो माइनस के 12 हो गए ना, क्या हो गए वैल्यू, माइनस के अच्छा अच्छा। 12 -12। माइनस 0, ठीक है। और ये बाहर हाँ जी। प्लस ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, अच्छा। अब 5 का कोफैक्टर देखो, 5 के लिए क्या होगा, 8 -30। 3 3। हाँ 5 के लिए क्या होगा, 8 -30 आएगा ना बेटा, हाँ जी सर। 8 -30। अच्छा हाँ ठीक है, 5 के -3। लिए ऐसे 8 -30, क्योंकि यहाँ 3 2 अच्छा है ना, तो 3 2 थर्ड रो ठीक सेकंड कॉलम के लिए कोफैक्टर। लेकिन यहाँ इसके आगे क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। माइनस। और -7 के लिए क्या है कोफैक्टर, 0 -18,
जो प्लस हो जाएगा। ओके, हाँ यस। अब देखो अच्छा वैल्यू क्या आएगी, देखो -24, और यहाँ पे क्या है देखो 8 - 30 कितना हो गया, 22, माइनस के 22 तो प्लस के 66, 66 और यहाँ पे 5 × 18 प्लस में प्लस 90। अच्छा इसमें यहाँ पे ना माइनस आएगा, देखो माइनस है ना, हाँ ये माइनस आना चाहिए 2 के लिए। ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस आना चाहिए यहाँ पे को, ये प्लस हो गया ना, मैंने गलती कर दी। 8 - 32 -22, बाहर माइनस और प्लस तो यहाँ माइनस ही आएगा। 3 माइनस है ना, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ ब्रैकेट से, 3 माइनस है, अच्छा अच्छा ठीक है हाँ तो ये आंसर 0 आ गया देखो। ठीक है, हाँ तो जी, यहाँ आप देख सकते हो वैसे इसने यही सोल्व किया देखो, -22 इसने आराम से 1 1 1 2 1 3 वैल्यू की, फिर से को फैक्टर निकाले और उसको क्या कर दिया फॉर्मूले में रखा 0। अच्छा फिर सॉल्व किया ठीक। तो ये हम कर सकते हैं, कुछ है माइनस को अच्छा फैक्टर निकालने हैं और यूजिंग को फैक्टर करके इसकी वैल्यू निकालनी है, बस दैट्स इट। ओके, तो यहाँ देखो ये कह रहा है ए आई जे को फैक्टर है वैल्यू डेल्टा गिवन बाय, देखो ये 1131 है तो ये 0 हो जाएगी, ये 21 ये अलग अलग है 0 हो जाएगी, ये 112131 है और 111221 ये उल्टे हैं, देखो 21 और 31 तो ये भी 0 हो जाएगी, सिर्फ ये डेल्टा देगी। जो जहाँ पे जो एलिमेंट है वही कोफैक्टर होना चाहिए ना, जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर मल्टीप्लाई। कैपिटल ई वाली चीज थोड़ी सी सब क्लियर नहीं है सब देखो देखो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं हुई ना, फिर मैं समझा दूँ। एक क्वेश्चन करते हैं अलग से बना के, हाँ जी मतलब दूसरा बड़ा क्वेश्चन करना। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 2 3 0 4 5 और 0 3 6। देखो ये एक मैट्रिक्स है अच्छा ए, हम ना एक मैट्रिक्स बना लेते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, क्या बना रहे हैं हम, कोफैक्टर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है 1 का कोफैक्टर यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, 1 का कोफैक्टर, जब मैं इसको ए आई जे क्या नाम, लिखा है ठीक है, तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा बताओ, 16 फोर फाइव थ्री - फोर 1। अच्छा ठीक है 2 का कोफैक्टर, हाँ 16 देखो माइनस तो आएगा ही आएगा, वो -4 जगह पे तो आएगा ही आएगा, है ना, 3 4 जगह पे, ठीक है, तो 2 का कोफैक्टर क्या होगा 0, 3 जी का कोफैक्टर 0, जी और इस 0 का कोफैक्टर इसका, इस एलिमेंट का यहाँ पे, तो इसका आएगा 8 - 9 -1। ओके, सॉरी अच्छा मैंने गलत, हाँ सही है, 2 for the 8 और 8 - फोर 9। 4 का कोफैक्टर 4 - 0, 5 का कोफैक्टर 3 - 0, थ्री 0 का कोफैक्टर 10 - 12, मतलब कि -2। ठीक है, इस माइनस 3 का कोफैक्टर, इस 3 का कोफैक्टर लेंगे तो 5, फाइव और 4 का कोफैक्टर लेंगे तो 4, फोर ये कोफैक्टर हो गए। अच्छा हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एडजॉइन, इसका ना ट्रांसपोज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जो ट्रांसपोज होता है ना उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे एक नया नाम दे रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए, क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। जॉइंट ऑफ हाँ मैं पूरा नाम यहाँ लिखता हूँ, एडजॉइंट हाँ पर ऑफ ए, वो एडीजे ए, मतलब कि रो को कॉलम में,
मतलब 1 0 0 इधर आ जाएगा, 0 और यहाँ आएगा 1 1 4 और 4 -3, -3 और यहाँ पे आएगा आपका -2 -5 -4 और 4। -5 4। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1 2 3 0 4 5 0 3 4, तो इस वाली मैट्रिक्स से 1 1 -2 0 4 -5 और 0 -3 4 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें, देखो क्या आता है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो 1 0 0, 1 1 फिर देखो 1 8 और -9, कितना हो गया बताओ। 1 8 और -9, चलो लिख दिया आपने। हाँ फिर 0 -2 -10 +12, 0 0 0 0, फिर ये 0 फिर 0 है ना, फिर 0 और 4 4 16 और माइनस के 15, यहाँ आ गया 0 माइनस के 20 प्लस में 20 प्लस के 20, फिर 0 0 0, पूरा 0 फिर 0 12 28 -12 है ना, और 0 -15 और +16। अब सोल्व करके देखो इसको क्या वैल्यू आ रही है। देखो यार, ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, देखो यही आ रही है। हाँ आपको बता दूं ये 1 आ रहा है बाय चांस, लेकिन 1 जो है ना, इसके डिटरमिनेंट भी है। डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है ना 1 ही है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर मान लो इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पे 2 होता ना, तो ये जो आंसर है ना वो ये आता 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2 आता। तो मैं 2 यहाँ पे कॉमन ले लेता ना, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन जाती। और 2 क्या है मेरा, अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ ए, और यहाँ क्या आता आई। तो कहने का मतलब है ए को एजेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें ना तो ये आता है। अब ध्यान देने वाली बात पता क्या है, कि मुझे कैसे कंफर्म होगा कि ये बाकी सब जगह 0 है, तो 3 जगह 1 1 1 आया। देखो 3 जगह से, ठीक है ना। तो ये हाँ जी कैसे होगा, ये देखो। अब मैं इसको थोड़ा समझते हैं थोड़ा सा। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एक मैट्रिक्स A11 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है ना। मैंने क्या किया, इसके जो कोफैक्टर देखो, इसका कोफैक्टर क्या होगा, A1 का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A1, इसका कोफैक्टर A12, मैंने ट्रांसपोज कर रखा है, तो इसका मतलब वो इधर है। ये चीज है, ट्रांसपोज अच्छा कर रखा है अच्छा ना, हाँ इसलिए। जी और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है है ना। जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो क्या आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, तो ये फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से अच्छा मैंने अच्छा मल्टीप्लाई किया ना, तो देखो क्या किया, जब मैंने फर्स्ट रो को सेकंड से एलिमेंट किया, तो ये आ गया A11 A21 A12 A22 और A13 A23, और फिर इसको जब मैंने थर्ड से किया तो ये आ गया। ठीक है, अब जब हाँ फर्स्ट जी सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये आ गया A21 A11 A22, लेकिन जब इसको इससे किया फर्स्ट सेकंड को सेकंड से, तो देखो क्या आ रहा है, ठीक और ऐसे ही हम इधर करेंगे, ऐसे ही इधर करेंगे, ऐसे ही इधर करेंगे, लेकिन जब लास्ट वाले में करूंगा तो भी आएगा A31
देखो इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब है ये वाली जो वैल्यू है ना, ये तो वैल्यू आएगी हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये वैल्यू जो है ये आएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये वैल्यू जो है वो आएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना। लेकिन जो ये वाली वैल्यू है आपकी, ये सब है जीरो, ये सब जीरो। क्यों? सोचो। क्योंकि देखो यहाँ पर ये दोनों मैच हो रहा है, यहाँ मैच हो रहा है, यहाँ मैच हो रहा है, यहाँ भी मैच हो रहे हैं, देखो यहाँ भी मैच हो रहे हैं, लेकिन बाकी में मैच नहीं हो रहे। हालांकि जो रो लेते हो या जो कॉलम लेते हो उसी के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अगर किसी रो के एलिमेंट और किसी रो के आपने ले लिए कॉलम। कोफैक्टर, तो उसको मल्टीप्लाई अच्छा करोगे तो आंसर आएगा जीरो। ये है कंसेप्ट। क्लियर अच्छा। है? इस कंसेप्ट को समझते जी। समझते हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे आ गए। वो इंपॉर्टेंट ये है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई बचता है। इसको उल्टा कर दे तो भी ऐसे ही होगा, एडजॉइंट ऑफ ए को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये आएगा। अगर मैं यहाँ पे इससे डिवाइड कर दूं, मतलब कि तीनों तरफ इससे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो क्या होने वाला है, ये तो कट गया इधर, ए। ये नहीं कटेगा, सॉरी, ये नहीं काटना, ये तो रखना है हमें। ठीक है, ये कट गया बस। ठीक है। अब देखो आप इसको ऐसे सोच सकते हो आप कि ये ए मल्टीप्लाई में क्या चीज है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू में आई, और इधर लिख सकता हूं मैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई में ए। ठीक है, ये यहाँ नहीं है, ठीक है। ठीक है जी। अब आप बताओ, इसको मैं ये मान लू ये मेरी मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स में सिर्फ नंबर से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो नई मैट्रिक्स बन गई बी, ए डॉट बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी डॉट ए। अभी मैंने कल आपको बताया था कि जब ए बी आई और बी आई के इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए हो जाता है। इसका मतलब ये जो बी है ना, कि बी क्या है, ए इनवर्स क्या है, बी के इक्वल, और बी क्या है मेरा ये। इसका मतलब मुझे कोई मैट्रिक्स दी जाएगी, उसका मुझे ए इनवर्स निकालना है, मुझे सिर्फ क्या करना है, उसके एडजॉइंट ऑफ ए में उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है, बस दैट्स इट, दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, इस ए इनवर्स को आप 1/a कह सकते हो, लेकिन डिवीजन नहीं होता ये। ठीक है ना, ये इनवर्स मैट्रिक्स है। अच्छा। बाकी ए इनवर्स रेसिप्रोकल नहीं है, देखो टू के केस में तो हो जाता है, टू का रेसिप्रोकल निकालेंगे 1/2, टू इनवर्स तो नंबर है। यहाँ ए इनवर्स है, लेकिन ए इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ ए नहीं है, ये ध्यान रखना, ये मैथमेटिकल थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, वो एक फंक्शन है, एक प्रॉपर्टी है इनवर्स। ठीक है, आप इसको अज्यूम कर सकते हो, कहीं जगह करना चाहो तो अज्यूम करके कर लो, लेकिन उसको आप अच्छा। लिख नहीं सकते, आप ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इस वाली एक्सरसाइज में यही है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। बस यहाँ पर देखो सब, यहाँ देखो वही सेम जो प्रोसेस मैंने करके दिखाया वही है, देखो ए को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये रिजल्ट देखो, यही प्रूफ कर रखा है यहाँ पे सारा का सारा। बस ठीक है। आपने अब ये जो इन्वर्टिबल है, मतलब किस मैट्रिक्स का हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ये थर्ड चैप्टर में था क्वेश्चन, मैंने कहा था फोर्थ में कराएंगे। तो सिंपल है, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है वो इन्वर्टिबल है। अच्छा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली फॉर्मूला यही है हमारा ए इनवर्स का, कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए में हम डिटरमिनेंट ए से डिवाइड करेंगे तो अगर ये वाली वैल्यू जीरो नहीं होगी तभी तो इन्वर्टिबल होगा, है ना। तो सबसे पहली कंडीशन यही है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, देन ए इज इन्वर्टिबल, अदरवाइज नॉट, दैट्स इट। तो ऐसे यहाँ पे बाकी वही है, देखो ए बी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स, मतलब पहले ए और बी को मल्टीप्लाई किया, फिर वही ए बी इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन ए बी। ओके,
ऐसे डिटरमिनेंट ए का इनवर्स निकाला, बी का इनवर्स निकाला, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का आंसर सेम आएगा। ओके, कर सकते हो? हाँ जी, कर सकते हो इनवर्स। हाँ जी। बस आपने अब ये यहीं तक करना है इनवर्स। कल ये चैप्टर मैं आपको खत्म कर दूंगा पूरा, ठीक है? एक एक्सरसाइज रह गई है 4.5। अगर आपने इनवर्स कर लिया तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसमें फिर और कुछ नहीं बचा जाता। कल डाउट्स ले लेंगे इनवर्स के, और कल मैं ये चैप्टर जो है आपका 4 चैप्टर जो है वो फिनिश कर दूँ। डन? बस ये 4.5 एक्सरसाइज है और खत्म। ठीक है जी, तो आपका कल 2 चैप्टर देखे जाए तो खत्म हो जाएंगे हमारे। चलो, बस ये है कि रेगुलर रहोगे तो मेरा टारगेट है आपका इसी 1 महीने में, 1 महीना 1.25 महीने में आपका पूरी +2 का सिलेबस खत्म, एग्जैक्टली। आपकी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। एक बार वो खत्म हो जाएगा ना, फिर आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर उसके बाद तो आपका जो 11th का पेंडिंग है ना वो कर लेंगे आप। ओके।